जब क्रिकेट शुरू हुआ था तो तब शुरुआत में सिर्फ बैटिंग करने और बॉलिंग करने के नियम बनाए गए थे। फील्डिंग करने के लिए कोई नियम नहीं था। लेकिन क्रिकेट के इतिहास में एक ऐसी अजीबोगरीब घटना हुई जिसकी वजह से फील्डिंग के नियम बनाने पड़े। तो आज हम उस घटना के बारे में बात करेंगे जिस घटना के कारण फील्डिंग के नियम बनाने पड़े थे। तो वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। साल था 1979 और दिन था 28 नवंबर। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच उनकी सीरीज का दूसरा मैच चल रहा था। ये मैच सिडनी के मैदान पर खेला जा रहा था जिसमें इंग्लैंड ने पहली बैटिंग करते हुए 211 रन बनाए थे। लेकिन मैच के दौरान बीच में बारिश आ गई तो टारगेट को बदल दिया गया और वेस्ट इंडीज को 47 ओवर में 199 रनों का टारगेट दिया गया और मैच करीब खत्म ही होने वाला था कि जिसमें वेस्ट इंडीज को जीतने के लिए आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए थे। आखिर ओवर में इंग्लैंड की ओर से गेंदबाजी इयान बॉथम कर रहे थे जिसमें उन्होंने पहली 5 गेंदों पर 7 रन दे दिए। यानी वेस्ट इंडीज को आखिरी एक गेंद पर जीतने के लिए 3 रनों की जरूरत थी। इयान बॉथम की गिनती उन बॉलरों में की जाती है जिन्होंने कभी भी नो बॉल नहीं फेंकी है। अब इंग्लैंड इस सीरीज का पहला मैच हार चुका था, इसलिए इंग्लैंड को इस मैच को हर हाल में जीतना था। अब इंग्लैंड के कप्तान ने ऐसी फील्डिंग लगाई जिससे आने वाले क्रिकेट का इतिहास पूरी तरह बदल गया। इंग्लैंड के कप्तान माइक ने चौका रोकने के लिए टीम के विकेट कीपर सहित सभी 10 खिलाड़ियों को बाउंड्री पर लगा दिया। अब इस हालत में वेस्ट इंडीज को या तो दौड़कर 3 रन लेने थे या फिर उनको छक्का लगाना था। लेकिन इस अजीब तरह की फील्डिंग के कारण वेस्ट इंडीज ये मैच 2 रनों से हार गया। वैसे इंग्लैंड के कप्तान द्वारा लगाई गई इस तरह की फील्डिंग उस समय के नियमों का उल्लंघन नहीं था, क्योंकि उस समय ऐसा कोई रूल नहीं था कि कितने खिलाड़ी बाउंड्री पर लगाए जा सकते हैं और कितने 30 गज के दायरे के अंदर रहेंगे। लेकिन मैच की इस घटना ने क्रिकेट बोर्ड को चौकन्ना कर दिया और फील्डिंग के लिए नए नियम बनाने पर मजबूर कर दिया। धीरे धीरे फील्डिंग के नियम बनाने की शुरुआत हुई और पहली बार फील्डरों की नियुक्ति से संबंधित नियमों को साल 1980 में ऑस्ट्रेलिया में खेले गए एक दिवसीय मैचों में लागू किया गया और फिर साल 1992 में वर्ल्ड कप में यह नियम बन गया कि पहले 15 ओवर में 30 गज के घेरे के बाहर सिर्फ 2 खिलाड़ी ही रहेंगे और 16वें ओवर से घेरे के बाहर 5 खिलाड़ी रहने का नियम बनाया गया। क्योंकि इससे पहले कभी भी कुछ टीम अजीब तरीके से ऐसे फील्डिंग बनाती थी, कुछ इस तरह से, आप देख लीजिए, है ना, अजीब तरीके की फील्डिंग। फिर इसे भी देख लीजिए, यानी नियम ना होने के कारण इस तरह की फील्डिंग देखने को मिलती थी। इसलिए इसके बाद आईसीसी ने पावर प्ले से संबंधित नियम सबसे पहले 2005 में बनाए और उसे लागू कर दिया। इसमें आईसीसी ने मैच में कुल 3 पावर प्ले को लागू किया और पावर प्ले को 20 ओवरों का बना दिया गया। लेकिन एक साथ 20 ओवर नहीं, अलग अलग समय पर 3 पावर प्ले, जिसके बारे में आप सब जानते ही हैं कि पहली 10 ओवर का पहला पावर प्ले जिसमें 30 गज के दायरे के बाहर सिर्फ 2 खिलाड़ी रह सकते हैं और 40 ओवर तक बैटिंग पावर प्ले जो 5 ओवर का होता है और तीसरा बॉलिंग पावर प्ले वो भी 5 ओवर का होता है। लेकिन अब वर्तमान में नए नियम लागू कर दिए गए हैं जिसके बारे में आप सब जानते ही होंगे, तो हम उस बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन T20 मैच में केवल एक ही पावर प्ले होता है जो कि पहले 6 ओवर तक का होता है। इन 6 ओवरों में 30 गज के दायरे के बाहर सिर्फ 2 खिलाड़ी रह सकते हैं। बाकी के ओवर के दौरान 5 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर रह सकते हैं। तो ये थी वो घटना जो साल 1989 में इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज मैच के दौरान घटी थी और जिस कारण फील्डिंग के नियम बनाए गए थे। और अगर आज की स्टोरी से आपको कुछ जानकारी मिली हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।